हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिल्टर्स के बारे में। पर फिल्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना होगा रेक्टिफायर्स के बारे में। तो रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? रेक्टिफायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर हम बेसिकली देखें अपनी रूटीन लाइफ में तो क्या होता है, हम होम्स में होम अप्लायंसेस के लिए या फिर ये कहा जाए कि होम में जो हमें सप्लाई मिलती है वो मिलती है एसी यानी कि 220 वोल्ट हमें मिलती है। पर क्या होता है कि सम अप्लायंसेस जो है हमारे वो क्या है, डीसी पर वर्क करते हैं। जब एसी मिलती है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएशन, कि कभी ये क्या होगी, अब यानी कि जो इसको वोल्टेज मिली वो मान लो हमने 10 वोल्ट मान ली, तो सेम हमें ये क्या मिलेगी, 10 वोल्ट डाउन में। यानी कि ऑलवेज इसकी क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग नेचर। पर डीसी क्या है, डीसी है एक कांस्टेंट सप्लाई, यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो कुछ एक अप्लायंसेस जो हमारे डीसी पर काम करते हैं वहां पर हमें क्या है, रेक्टिफायर्स की जरूरत होती है। अब रेक्टिफायर्स में हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। पर उससे पहले एक बात और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है बायसिंग की, कि हमारे पास 2 टाइप की बायसिंग है, फॉरवर्ड बायस और दूसरी है रिवर्स्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस क्या है कि P और N जो हमें 2 जंक्शन दे रखे हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और जो नेगेटिव है वो होगा नेगेटिव से कनेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। और वहां पर क्या होगा, जो हमारे कनेक्शन होंगे वो होंगे ट्रू, यानी कि कोई भी ऐसा फेक कनेक्शन नहीं होगा और मैक्सिमम हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। रिवर्स बायस में क्या होगा कि जो P टाइप है वो होगा नेगेटिव से कनेक्टेड और N टाइप क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव से कनेक्टेड। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ये है फॉल्स कनेक्शन। अब फॉल्स और ट्रू में क्या होगा कि जो ट्रू कनेक्शन है वो क्या करेंगे, अलाउ द करंट, वो करंट को अलाउ करेंगे अपने अंदर से पास होने के लिए। एंड फॉल्स क्या करेंगे, फोर्स क्या कर देंगे, फॉल्स कनेक्शन कर देंगे, ब्लॉक करंट को। अब इनका हम यूज करेंगे रेक्टिफायर्स में और उन रेक्टिफायर्स की हेल्प से हम निकालेंगे फिल्टर्स क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि इस पूरे सर्किट में एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दे रखा है। ये प्राइमरी कॉइल्स है और ये है सेकेंडरी कॉइल। जो सेकेंडरी कॉइल है वो 2 डायोड्स के साथ कनेक्टेड है, D1 और D2 के साथ। अब क्या है कि जैसे हमें इनपुट मिली, मान लीजिए ये है हमारी इनपुट, इट्स सम वोल्टेज, कि ये हो गया इनपुट साइकिल। यानी कि अब देखा जाए तो ये A साइड है और ये B। तो क्या होगा, इन द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ दैट इज पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव साइड। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव हाफ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। ये तो हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। सेम एज ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास रिवर्स बायसिंग। अब क्या कर रहा है कि ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग इट अलाउज द करंट, इसने क्या किया, करंट को अपने अंदर से पास होने दिया। पर क्या है कि ये जो रीजन है ये है हमारा रिवर्स बायस रीजन। अब ड्यू टू रिवर्स बायस रीजन जो हमारा इतना पोर्शन है ये क्या करेगा, यहाँ पर रिवर्स की वजह से ब्लॉकेज ऑफ
करंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो हमारा करंट फ्लो होगा नहीं। तो क्या होगा, ड्यू टू द हेल्प ऑफ जंक्शन जो हमारा करंट था वो लोड रेजिस्टेंस से पास होता हुआ वापस हमें क्या देगा, इन आउटपुट देगा। आउटपुट अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू IR। जितनी हमने इनपुट दी उस अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गई, आउटपुट मिल गई। यहाँ पर क्या था, ब्लॉकेज था। तो जो अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ क्या है कि पॉजिटिव जो हाफ था अब वो पॉजिटिव से कहाँ चला गया, वो चला गया नेगेटिव हाफ तक। ये हो गया नेगेटिव हाफ। अगर इसकी बात करें तो अब हमारे पास करंट की क्या डायरेक्शन होगी, अब हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन हो, तो पॉजिटिव हाफ के लिए अगर हम देखें तो ये तो है मेरा इनपुट सेक्शन। अब इसी इनपुट सेक्शन की हेल्प से जैसे ही मेरा A टर्मिनल पॉजिटिव था और B नेगेटिव था तो मुझे क्या मिला, एक आउटपुट करंट मिला थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। इस RL की हेल्प से मुझे जो भी आउटपुट मिला वो हो गया इस तरह से। अब यहाँ तक का तो ये क्या था, ये था पॉजिटिव के लिए। अब क्या कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव हाफ की। जो नेगेटिव हाफ होगा अब वो क्या होगा, A पर तो माइनस शिफ्ट हो जाएगा और B पर प्लस, बिकॉज नेगेटिव हाफ तो हमारा इसी तरह से यहाँ से चलेगा। अब नेगेटिव हाफ हुआ यानी कि ये डायोड की कंडीशन क्या हो गई, रिवर्स बायस हो गई। और इस डायोड की कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई फॉरवर्ड बायस। अब ये फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा, ये करंट को अलाउ करेगा, पर ये रिवर्स हो गया तो यहाँ पर करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो जो भी हमारा करंट होगा वापस से लोड रेजिस्टेंस RL से आकर हमें क्या दे देगा, आउटपुट। तो सिमिलर ये देखिए कि नेगेटिव हाफ के लिए भी अब हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी एक आउटपुट। अब इस आउटपुट से हमें क्या मिल गया, ये थी हमारी फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ आउटपुट थी वो क्या थी, सेम थी। आउटपुट इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। अब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब क्या है, ये तो हो गई हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर की कंप्लीट थ्योरी या फिर आप वर्किंग कह सकते हैं। अब इसी की हेल्प के लिए हमने अब इसी से हेल्प लेकर हमने पढ़ा है फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर किया उससे पहले एक बात और, आप सिमिलरली हाफ वेव रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा, जो ये हमारा डायोड है वो मिसिंग है। अब ये डायोड मिसिंग है तो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस होगा तो हमें पॉजिटिव रीजन के लिए इनपुट मिलेगी और नेगेटिव रीजन के लिए हमें कोई इनपुट नहीं मिलेगी ड्यू टू द absence of one diode. That is why I explain only forward और full wave rectifier. अब हम बात करते हैं फिल्टर्स की। Now we are discussing about filters. अब क्या है कि जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया उसकी हमें मिल गई आउटपुट कुछ ऐसी फॉर्म में, पर ये आउटपुट जो है इस आउटपुट में डीसी के साथ साथ हमें कुछ एसी अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स भी मिले जिनकी हमें कोई नीड नहीं थी। एक्चुअल में रेक्टिफायर क्या कहता है कि इसकी क्या हो, आउटपुट क्या हो, डीसी हो। पर फिल्टर की बात है, फिल्टर अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, यूज टू प्यूरिफाई, यानी कि रेक्टिफायर की इनपुट में जब कुछ एसी कंपोनेंट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिल्टर्स लगाकर उसको क्लीन करते हैं, यानी कि अनडिजायरेबल एसी
components are filter, कि जो हमें नहीं चाहिए थे हम उनको निकाल देते हैं। और ये फिल्टर्स हमारे क्या है, ये फिल्टर्स है हमारे इंडक्टर, जिसको हम L से डिनोट करते हैं और उसका सिंबल है हमारे पास ये। और दूसरा है कैपेसिटर। अब ये है कैपेसिटर का सिंबल, जिसको हम C से यूज करते हैं। अगर देखा जाए एक छोटी सी बात और है, अगर हम रूटीन लाइफ में देखें, हम बात करते हैं हमारे मोबाइल चार्जर की। अब आप मोबाइल चार्जर देखोगे तो मोबाइल को चार्ज होने के लिए बहुत ही क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। यानी कि स्मॉल अमाउंट कितना, अज्यूमिंग 10 वोल्ट और 15। आपने देखा भी होगा आपके चार्जर्स पर 0 to 5, 10 to 20 समथिंग लिखा होता है। और क्या होता है कि ये हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आती है 220 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, यूज ऑफ रेक्टिफायर्स करते हैं इन चार्जर, जो क्या देते हैं हमें डिजायरेबल डीसी टू चार्ज अवर मोबाइल। यानी कि अगर क्या है, हमें हमारे पास तो क्या होती है, एसी भी होती है। उस एसी की को ठीक करने के लिए, उस एसी को हटाने के लिए और प्योर डीसी देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं। तो ये आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं। और ये जो होंगे ये आरएल के अक्रॉस अप्लाई होते हैं। अगर आप रेक्टिफायर्स देखें तो रेक्टिफायर्स में, फुल वेव रेक्टिफायर में देखेंगे, और अगर हमें यहाँ कोई भी फिल्टर लगाना हो तो मान लीजिए हमें कैपेसिटर ही लगाना है, तो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर को अप्लाई कर देंगे या फिर ऐड ऑन कर देंगे और साथ में कर देंगे उसकी ग्राउंडिंग। दैट इज द फिल्टर्स अटैच विद फुल वेव रेक्टिफायर। और जो हम डायग्राम यूज करेंगे उसको हम नॉर्मली कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये हो जाएगा हमारा रेक्टिफायर, जो हमने क्या लिया है, फुल वेव रेक्टिफायर। और इसी के साथ हम क्या कर देंगे, हमने मान लो लगा दिया कैपेसिटर विद द लोड रेजिस्टेंस RL, और ये हो गया हमारा आउटपुट सेक्शन। और हमने कर दी कैपेसिटर की ग्राउंडिंग। दैट इज द फिल्टर। अब क्या है, हमारे पास फिल्टर की भी 4 टाइप्स है। 4 कौन कौन से टाइप, 4 टाइप के फिल्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सेकंड है हमारे पास वो है L सेक्शन, सॉरी दैट इज थर्ड। और जो सेकंड है हमारे पास वो है शंट कैपेसिटर फिल्टर। और जो फोर्थ है वो है हमारे पास पाई सेक्शन फिल्टर। अगर आप देखें तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर यानी कि क्या होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर के सीरीज में हमारे पास क्या होगा, एक इंडक्टर लगा होगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, एंड दैट इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर। एल से पहले हम किसकी बात करें, हम बात करें शंट कैपेसिटर की। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फॉरवर्ड फुल वेव रेक्टिफायर के साथ क्या होगा, एक कैपेसिटर अटैच होगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। then L section and pi section, these are due to structure। ये स्ट्रक्चर की वजह से इनको ऐसा नाम दिया गया है कि L सेक्शन एंड पाई सेक्शन। अब इनमें से मैं 1 या 2 डिस्कस करूंगी, कुछ एक आपको भी करना होगा। इफ आई डिस्कस सीरीज देन आपको शंट कैपेसिटर खुद देखना होगा, एंड
आइसोल एल सेक्शन, देन आपको पाई सेक्शन फिल्टर खुद करना होगा। नाउ उससे पहले हमें कुछ एक चीज और पता करनी है। हम बात करें कि कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी कंपोनेंट को, डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करता है एंड एसी कंपोनेंट्स को अपने अंदर से पास होने देता है, यानी कि एसी कंपोनेंट को अलाउ करता है। अगर यहाँ से आप क्या देखें, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम किससे, एक्सी से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, आपके कैपेसिटर। अब अगर हमें ये कहना हो कि रिएक्टेंस हाई कब होगी, रिएक्टेंस हाई कब होगी, एक्सी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये आपकी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी को 0 होना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। और ये जो हाई होगी तो किसके लिए होगी, फॉर डीसी के लिए। अब ये क्या कहता है कि ड्यू टू इनफाइनाइट रिएक्टेंस, जो कैपेसिटर ऑफर करेगा वो क्या करेगा, डीसी को पास नहीं होने देगा और एसी को अपने अंदर से पास होने देगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, एल। एल यानी कि किसके लिए हमने यूज किया है, इंडक्टर के लिए। ये क्या करता है, अपोज करता है एसी को बट अलाउ करता है डीसी को। सिमिलर रिएक्टेंस ऑफ किसकी, इंडक्टर, एक्सएल, ये क्या होगी, 2 पाई न्यू एल। आप इसको भी लो एंड हाई के लिए निकाल सकते हैं, दैट इज सिंपल। इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 देन एक्सएल इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, इंडक्टर के लिए हो गया। अब बात करते हैं हम सीरीज इंडक्टर फिल्टर की। सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर देखिए क्या, नाउ दैट इज द सर्किट डायग्राम ऑफ सीरीज इंडक्टर फिल्टर। क्या है कि जो हमें रेक्टिफायर से आउटपुट मिल रही थी, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी प्लस एसी। अब इस एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया। और इस इंडक्टर का क्या काम है, इसका काम है, ये क्या करता है, अपोज एनी चेंज, कि करंट में कोई भी जो चेंज हो रहा है उसको स्ट्रिक्टली डिनाई करता है या उसको अपोज करता है। और इस इंडक्टर को हम क्या करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस के साथ लगा देते हैं। अब क्या है कि जैसे अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर में देखें तो क्या होगा, एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एसी कंपोनेंट चाहे भले फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें या हाफ वेव रेक्टिफायर की, जो एसी कंपोनेंट्स ऐड होते हैं वो क्या होगा, विद एडिंग, अगर हम ऐड कर दें एल को तो क्या होगा, हमारे पास हमें डीसी कंपोनेंट मिलेंगे। यानी कि अगर आप एल का काम देखें, एल आपका क्या है, इंडक्टर है, जो क्या कह रहा है, ये हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस एल पर सेट किया है, जो क्या कर रहा है कि करंट को राइज ही नहीं होने देता। किसकी हेल्प से, लेंजिस लॉ की हेल्प से। और लेंजिस लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस करंट होगी, ये है हमारी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो क्या करती है, ऑलवेज अपोज द चेंज,
कि वो उसका विरोध करती है जो भी चेंज हो रहा है किसमें, किसी एक सर्किट में जो क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ये करंट है और क्या है, करंट जब एल में एंटर करता है तो ये क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से क्या है, कोई भी चेंज को ये डिनाई कर देता है। यानी कि हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसी भी इंडक्टर में, वो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप बात करें कि हाफ वेव रेक्टिफायर की, हम हाफ वेव रेक्टिफायर में जब क्या देखते हैं, हमारे पास जो भी आउटपुट थी, अगर आपको याद हो, याद ना हो तो प्लीज एक बारी वापस देख लीजिए कि वो आउटपुट थी वो कुछ इस तरह से थी कि एक पॉजिटिव हाफ के लिए तो हमें आउटपुट मिली पर नेगेटिव के लिए नहीं मिली। अगेन हमारे पास क्या हो गई, पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट आ गई। कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं इसको जीरो टाइम पीरियड, जीरो से स्टार्ट हुआ t/2, देन ये t तक क्या हुआ, यहाँ पर नो आउटपुट आई। तो जैसे ही हम इंडक्टर इसमें एक L को ऐड कर देंगे, जैसे ही L को ऐड किया तो क्या होगा, हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में L लगाने के बाद भी हमारे पास कुछ एक ऐसा जोन आएगा जहां पर आउटपुट नहीं होगी, पर ये जो टाइम पीरियड था वो 0 से t/2 का टाइम पीरियड अब 0 से t/4 तक का बढ़ जाएगा। यानी कि अब जो आउटपुट होगी वो होगी ये कि 0 से ये आपकी क्या थी, ये थी t/2, ये हो गई t/4। देन अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम t, ये t से स्टार्ट हुई और अगर ये पहले 3t/2 तक थी तो अब ये हमारे पास आ जाएगी 3t/4 तक with the help of L। अब सिमिलर हम किस में देखते हैं, सिमिलर फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में आपके पास जो आउटपुट है वो क्या है, इस तरह से है, यानी कि पॉजिटिव हाफ में भी है, नेगेटिव हाफ में भी आपको आउटपुट मिल रही है। सिमिलर पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में 0 से t/2 ये आपका क्या था, देन t तक, और फिर क्या है 3t/2, दैट इज द टाइम पीरियड। आपको पता होगा t और v का कॉन्सेप्ट है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में भी जैसे ही हम L को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अब क्या कहता है कि देखो पहले तो ये क्या हो रहा था, कंप्लीट फॉल हो रहा था कि ये हो गया कंप्लीट फॉल, पर अब क्या होगा, ये उस फॉल के पहले ही दोबारा से देखो ये 0 की बजाय अब क्या होगा, किसी एक रीडिंग से स्टार्ट होगी और उस फॉल की बजाय अब ये दोबारा से आउटपुट 0 से पहले देना स्टार्ट कर देगी। फिर से क्या होगा, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ द सर्किट्स हो जाएगी, जो हमें क्या देगा, फुल वेव रेक्टिफायर विद L। बट यहाँ पर भी क्या था, कुछ एक हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है कि एक बार ही कंप्लीट फॉल हो रहा है फिर हमें आउटपुट मिल रही है। तो इन ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हमने क्या किया, इन्हीं सर्किट्स में L+C का यूज किया। एक क्विक अगर हम लुक देखें तो हम किसकी बात करें, शंट कैपेसिटर की। इस शंट कैपेसिटर में क्या होगा, हमारे पास ये क्या हो गया, सिमिलर हमारे पास रेक्टिफायर आउटपुट हो गई और इस रेक्टिफायर आउटपुट के साथ हमने क्या किया, पैरेलल में एक कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐड कर दिया RL, और अब हमें क्या मिल जाएगा, फिल्टर्ड आउटपुट। ठीक है, अब कैपेसिटर का तो पता ही है कि C क्या करता है, C
अलाउ करता है एसी को और क्या करता है, ब्लॉक करता है डीसी को। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डीसी आउटपुट। अगर ये एसी को अलाउ नहीं करेगा तो वो एसी के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो डीसी में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ एसी जब इस कैपेसिटर में एंटर करेगी तो वो डीसी बनके, अगर देखो अगर इसने क्या किया, डीसी प्लस एसी आ रही थी अभी तक, ये क्या कर रहा है, एसी को तो आने दे रहा है पर डीसी को इसने वापस जाने दिया। फिर ये क्या हुआ, एसी कैपेसिटर में एसी एंटर किया, उसने डीसी बना के वापस से क्या दिया, लोड रेजिस्टेंस को डीसी दिया और वहां पर हमें जो फिल्टर सर्किट मिला वो मिल गया हमें डीसी का। दैट इज आउटपुट। अब इसी में अगर आप ग्राफ देखें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए तो वो क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमने क्या देखा है कि हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हाफ के लिए आउटपुट मिल रही है। जैसे ही हम कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, एक मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और क्या होगा, एक पॉइंट होगा जहां पर जाकर यहाँ हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज फुल इन कैपेसिटर। यहाँ पर एनर्जी फुल थी पर यहाँ पर आकर वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ये डिस्चार्जिंग हुई, फिर से क्या हुआ, उसको इनपुट मिला, फिर से वो चार्ज हुआ पर एक पॉइंट पर आकर फिर से उसके लिए क्या हो गया, डिस्चार्जिंग। तो वो हमें जो आउटपुट देगा वो होगी कुछ ऐसी, इसको मैं रेड से अगर शो करूं तो वो हमें इस तरह की आउटपुट देगा। ये होगी हमारे पास जब हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में हम कैपेसिटर को ऐड करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल के लिए मैंने आपको जो PDF भेजा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।